नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में। खबर लालकुआं से है, जहां पर देखते ही देखते आग का गोला बन गई कार। आपको बता दें कि ये खबर नेशनल हाईवे से है, जहां पर अचानक उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कार निशान रेडिको में आग लग गई। यह आग देखते ही देखते इतनी भयानक हो गई कि कई घंटों तक कार चलती रही। तो वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासन ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवाई, जिससे कि आग पर काबू पा लिया गया। वहीं गाड़ी मालिक का कहना है कि मैं यूपी से हल्द्वानी की तरफ आ रहा था और कार लेकर के सर्विस सेंटर जा रहा था कि तभी अचानक मुझे समझ में नहीं आया और गाड़ी में आग लग गई। मैंने अपनी जान बामुश्किल से बचाई है। तो वहीं संजय कुमार कोतवाल ने कहा कि गाड़ी में आग लगने की सूचना जैसे ही हमें प्राप्त हुई, हमने फायर ब्रिगेड को तुरंत बुलवा लिया और आग पर काबू पाया गया। तो वहीं मालिक के अलावा किसी और के बैठने की सूचना अभी तक नहीं आई है। रेडी को है सर, यहाँ से अभी निकला अपना क्या कहते हैं नहीं भेड़ी से आते हुए लालकुआं पार करा। लालकुआं पार करने के बाद कच्ची रोड पे थोड़ा जो ट्रेन है अपना बैंड, इस बैंड से गाड़ी ऊपर करी। ऊपर करने के बाद गाड़ी ने लोड किया। लोड लेने के बाद मैंने गाड़ी बंद करी। बंद करने के बाद गाड़ी बंद नहीं हुई। चाबी बाहर निकाली फिर भी गाड़ी बंद नहीं हुई। तो कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ हुआ होगा? नहीं, और कुछ नहीं हुआ सर। वहाँ से इधर हल्द्वानी की तरफ एक गाड़ी में आग लगने की सूचना मिली थी। उस सूचना पर हम लोगों ने तत्काल सेंचुरी को खबर की और सेंचुरी से फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई। ऐसे हमने सूचना अपने फायर स्टेशन को कर दी, लेकिन चूँकि वो दूर था, सेंचुरी गाड़ी पहले आई और इसने आगे यहाँ को आग बुझा दी। अब इसके मालिक से पूछताछ कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रथम दृष्टया दुर्घटना की ही प्रतीत हो रही है, लेकिन फिर भी बाकी चीज़ें इन सब आगे मालूम किसी खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां पर डमरीकरण के निर्माण को लेकर के ग्रामीण धरने प्रदर्शन पे बैठ गए। आपको बता दें कि उनकी मांगे हैं कि जिले के कर्णप्रयाग ब्लॉक की जय कैंडी बंसोली मैखुरा मोटर मार्ग के डमरीकरण की मांग को लेकर के ग्रामीण सड़कों पर उतर गए हैं और जयकंडी के पास ही आमरण अनशन उनका शुरू हो गया है। तो वहीं पिछले 20 वर्षों से यह जयकंडी पंचौली मथुरा मोटर मार्ग को लेकर के क्षेत्र में ग्राम में लगातार आंदोलनरत हैं लोग। तो वही सड़क बनने के बाद जहां लोगों ने सुविधाओं के सपने देखे थे, लेकिन स्थिति कुछ और ही सामने आई है। इस सड़क के निर्माण के बाद पूरे क्षेत्र के लोगों का कहना है कि उनकी काश्तकारी भूमि के साथ साथ जो पैदल संपर्क में थे, वे सभी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सड़क की ऐसी स्थिति है, उस पर चलना जान में जोखिम में डालना है। ऐसे में आप ग्रामीण सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए और सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश खड़ूरी ने आमरण अनशन करने का भी निर्णय लिया। वही साथ ही कहा कि हमारी मांगे जब तक मानी नहीं जाएंगी तब तक हम ऐसे ही आंदोलनरत रहेंगे। समझ में ये बात नहीं आई है कि पीडब्ल्यूडी हमेशा कहती है कि हमारे रोड के मानक 6-10 के हैं, तो पीडब्ल्यूडी वाले आके, जिलाधिकारी महोदय आके हमारी सड़क नाप के बताते कि 6-10 किसकी चौड़ाई कहाँ पे है। आज तक इन्होंने केवल हम लोगों को, ये क्षेत्रीय जनता को, ये लोग क्या समझते हैं कि ये लोग केवल ये हमको कागज थमा देते हैं कि तुम्हारी रोड में आपसी विवाद है। तो किसका विवाद है वो जनता को बताएं, विवाद है किस चीज़ का विवाद है। जब विवाद हम लोगों ने हल कर दिया है, तो इनका जो परसों जवाबी पत्र आया है पीडब्ल्यूडी से, तो उसमें लिखा है आपसी विवाद है। आपसी विवाद किस चीज़ का विवाद है? आप मेरा मकान तोड़ देंगे, किसी का घर तोड़ देंगे, किसी का रास्ता तोड़ देंगे, तो उसको आपसी विवाद कहते हैं। अगर किसी का घर जाने का रास्ता तोड़ देते हैं तो उसको आपसी विवाद कहते हैं। तो विवाह की सरासर लापरवाही है। ये तो मुद्दा ये है कि हमारे गांव से जो रोड जाती है और भी गांव में मिलती है रोड, लेकिन पूरी रोड क्षतिग्रस्त हो रखी है। बहुत सालों से रोड कटिंग तो की है हमने, अपने खेतों का भी नुकसान किया है, लेकिन अभी रोड बिल्कुल डामरीकरण भी नहीं है और पुश्ते भी बहुत पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसी लापरवाही से दे रहे हैं कि आज दीवार दे रहे हैं, कल को दीवार नीचे खिसक जा रही है। हमारी कच्ची रोड भी हमारे लिए सही नहीं है। समझ में ये खबर नैनीताल से है, जहां पर आपको बता दें कि आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। वही साथ ही उनसे पिछले 5 सालों में किए गए काम का हिसाब मांगा है और जवाब मांगा है। सरोवर नगरी नैनीताल में आम आदमी पार्टी के प्रदेश व्यापी आह्वान पर तहत ही उसके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायकों से अपने 5 सालों के कामों का हिसाब दो जवाब दो कार्यक्रम के तहत ही पंत पार्क मल्लीताल में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। आम आदमी पार्टी के वक्ताओं ने कहा कि अब समय आ गया है, उत्तराखंड की जनता इनसे सवाल करे कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है और आने वाली 2022 के चुनावों में जनता इसका करारा जवाब भी देगी।
सेलटेक्स विभाग ने छापेमारी कर बरामद किया। आपको बता दें कि खबर दरअसल सेलटेक्स विभाग ने छापेमारी की है। वहीं व्यापारी कर्ज की चोरी करने के एक बड़े नेटवर्किंग सेलटेक्स ने वही देर रात चेकिंग के दौरान पकड़कर लाखों माल भी बरामद किया है। बसों में सवारियों के नाम पर लाखों का माल सप्लाई कर रहे थे। ये नेटवर्क उनका भांडाफोड़ करते हुए विभाग ने बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण के साथ ही गारंटेड और वाहनों के पार्ट्स भी पकड़े हैं, जिन पर विभाग ने करीब 2.5 लाख की पेनल्टी भी लगाई है। साथ ही जिस बस से व्यापारी कर चोरी का माल लाया जा रहा था उसे भी हिरासत में रखा गया है। दिल्ली के बाजार से सस्ती कीमतों का माल बिना बिल और टैक्स जमा किए गए, तो वहीं काशीपुर के बस संचालक द्वारा लाखों का माल भी लाया जा रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर सेलटेक्स विभाग ने गश्त के दौरान ही पकड़ लिया और लाखों की पेनल्टी लगा दी। वहीं बताया जा रहा है कि बस संचालक सवारियों के नाम पर बड़ी मात्रा में आए दिन दिल्ली से लाखों की टैक्स की चोरी का माल काशीपुर के व्यापारियों को सप्लाई करते थे। वहीं विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस तरह से टैक्स चोरी कर माल सप्लाई करने वाले गिरोह पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही टैक्स चोरी के खेल से जुड़े हुए और कई बड़े व्यापारियों की भी नजर रखी जा रही है ताकि उनको भी पकड़ा जा सके। ये लगभग 2-2.5 लाख का माल होगा और इस पर लगभग 2 लाख समथिंग जमानत जमा हो सकती है। इसमें विभाग का अभियान भी चल रहा है अभी त्योहारी पीरियड पे, और उच्च अधिकारी के आदेश भी हैं कि त्योहारी सीजन में मतलब इसको पकड़ा जाए। हमारी ओर से प्रयास किया जा रहा है और भी कई मामले मतलब पकड़ लिए आते हैं, पैसा जमा भी होता है इसमें। ये लगभग 2। खबर उत्तराखंड के बाजपुर से है, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंकते हुए नारेबाजी भी की है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह पर आपदा पीड़ितों के लिए कोई भी घोषणा न होने पर नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि बाजपुर के भगत सिंह चौक पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अनिल सेन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका है और जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अनिल सेन ने गृह मंत्री अमित शाह पर आपदा पीड़ितों के लिए कोई भी राहत पैकेज न देने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को उत्तराखंड से अपनी विदाई होती हुई दिखाई दे रही, जिसे बचाने के लिए लगातार अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा के कार्यकाल से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है और अब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार ही लाएगी। ये जो हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा उत्तराखंड में 2 बार हो चुका है। अब के फिर से आए हैं, जो आपदा के बाद उनका दौरा हुआ है। ना तो इन्होंने आपदा को लेकर कोई पैकेज की घोषणा करी है, बस सिर्फ ये भाजपा अपनी कुर्सी खिसकती देख उसे बचाने के चक्कर में इनके दौरे लग रहे हैं। नहीं तो बेरोजगार युवा मजदूरों के बारे में इन्होंने कुछ सोच रहे हैं और ना ही जो महंगाई का मुद्दा है ना वो कम करने के बारे में सोच रहे हैं। बस सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये उत्तराखंड के दौरे उन्होंने शुरू कर दिए हैं। खबर पौड़ी से है, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज देवप्रयाग के दौरे पर है। वहीं आपको बता दें कि 37 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास भी किया। वहीं साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 37 करोड़ की लागत से बनने जा रहे जाखड़ी मढ़ी चौरास पेयजल पंपिंग योजना का शिलान्यास किया है। इस दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह और विधायक विनोद कंडारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता के बीच रखा। वहीं स्थानीय विधायक देवप्रयाग विनोद कंडारी ने लवस्तु बड़ियाद स्थित घंटाकर्ण देवता के मंदिर में 7वां धाम के रूप में विकसित करने की मांग की है, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन भी दिया है। तो वहीं देवप्रयाग विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्रों में 5 एम्बुलेंस की सौगातें भी दी गई है।
खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां पर आपको बता दें कि कार्यकर्ता एकत्रित हुए। वहीं साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के 70 विधानसभाओं में जाकर के वर्तमान विधायकों ने विकास कार्यों की जानकारी ली है। उनका चिट्ठा बट्टा खोलने की जनता के सामने मन बना चुके हैं वो। और इसी क्रम में काशीपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता काफी तादाद में स्थानीय विधायक हरभजन सिंह चीमा के कार्यालय के समक्ष एकत्रित भी हुए हैं। जब उन्हें यह पता चला कि विधायक अपने कार्यालय में मौजूद होना तो दूर की बात, कार्यालय पर ताला लटका हुआ है, तो वो आक्रोशित हो गए। तो वहीं आक्रोशित आप कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी भी शुरू कर दी। आप नेता का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही बारी बारी से इस प्रदेश को लूट करके जनता को केवल मूर्ख ही बनाया है। काशीपुर को जिले के नाम पर 20 वर्षों से स्थानीय विधायक द्वारा ठगा जा रहा है, मगर न कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में काशीपुर को जिला बनाया और न ही भाजपा ने। वहीं उत्तराखंड की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार आप पार्टी की ही सरकार लाएंगे। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को एक निर्देश दिया गया था कि वो घर घर जाएं और सरकार द्वारा किए हुए 5 काम गिनाएं। उन्हीं सवालों का हम जवाब लेने के लिए ये लोग घर घर जाते। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने माननीय विधायक जी के पास में आए हैं और ये पूछने के लिए आए हैं कि वो कौन से 5 काम हैं, वो हमें गिनवा दीजिए। यहाँ इनके दफ्तर पे ताला लगा हुआ है, ये देखिए, और दफ्तर इनका बंद है। ये क्या जवाब देंगे? इनके खुद के मंत्री जो ये कह रहे हैं कि हम पूरे कार्यकाल में संतोषजनक कार्य नहीं कर पाए, वो बोल रहे हैं कि 5 काम गिनाएंगे। 5 काम कौन से? हम वही 5 काम पूछने के लिए आज विधायक जी के कार्यालय पर हम एकत्रित हुए थे और सभी लोग आए थे, लेकिन विधायक जी का तो कार्यालय भी बंद है। हम बार बार पूछ रहे हैं, कोई 5 काम गिना दीजिए। आज विधायक आज के हमारे उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABS स्टार न्यूज़।